हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और आज आपको हम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन 1 से लेके हम 150 तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम 150 तक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें टोटल हम आपको 150 क्वेश्चन कराएंगे। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताएंगे ये बिना फार्मूला का, कहने का मतलब ये बॉक्स मेथड बताएंगे आपको, एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताएंगे आपको। वो चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, क्लर्क, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो चलिए हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको ये जो हम क्वेश्चन कराएंगे ये बॉक्स मेथड कराएंगे, जिसमें हम 1 से लेके 150 तक क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे प्रीवियस ईयर का। उसमें हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी रहेगा और शॉर्ट अप्रोच यानी कि लॉजिकल अप्रोच भी आपको बताएंगे। अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर बोलिएगा ताकि हम आगे वीडियो भी बना सकें। तो चलिए हम देर ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। अगर आप इस जो हम 150 क्वेश्चन कराते हैं इसका आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं D1 मैथमेटिक्स, वो मेरा चैनल है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आपको टोटल हम 150 क्वेश्चन का PDF दे देंगे। चलिए क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या कहता है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि 2 वर्षों में टाइम हमको 2 ईयर दिया हुआ है, यानी कि रेट कितना है 4%, यानी कि 4% है। कम चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 102 रुपया है। हमसे पूछ रहा है क्या, यानी कि समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है। हम आपको बताए थे क्या कि 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25 होता है। हमको टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, तो हमको प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर करेंगे। 2 साल दिया हुआ रहे, जब 2 साल दिया हुआ रहे तो इसका स्क्वायर करेंगे, 25 के स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 625 हुआ। ये हमको क्या हुआ, प्रिंसिपल कितना हुआ 625 हुआ। हम आपको बताएं क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आप एक चीज़ बताते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है। वो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट में हो या सिंपल इंटरेस्ट में हो, किसी में भी अगर हम इसको लागू करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल 625 हुआ, प्रिंसिपल 625 रुपया हुआ। अब एक चीज़ बताइए, 625 पर हमको 4% लगेगा। प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है वही तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। 625 पर 4% लगेगा, यानी कि 125 है। 25 से काटेंगे कितना हुआ 25, ये क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकला। यानी कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना 25 हुआ। ये आपको फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हुआ, अब फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट भी हुआ। और सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 25 होगा। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है जब तक कि हम रेट को चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 25 हुआ। अब हमको दिया हुआ है क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल हमको दिया हुआ है कितना, 102 दिया हुआ है। तो 102 सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना 50 हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है कितना 102, तो 50 में से 2 यानी कि 10 में, यानी कि ये कितना हुआ 52। ये 52 हुआ, तभी तो टोटल का टोटल हमको कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 25 25 50 और 52। 102 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट 102 आया कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब एक चीज़ बताइए, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, इस पर भी तो रेट लगेगा। ये आपको सिंपल इंटरेस्ट है, इस पर भी तो रेट लगेगा। तो 25 पर हमको 1/25 रेट लगेगा, 4%। कितना आया, 1 आया। हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 25 25 50 51 यूनिट का वैल्यू कितना है, 51 यूनिट का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना 102 दिया हुआ है। 51 दूना 102 हुआ, 51 दूना 102 हुआ। हमसे पूछ रहा है क्या, प्रिंसिपल निकालने के लिए। हम प्रिंसिपल कितना है 625 है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2 गुने 625 बराबर कितना 1250। हमें प्रिंसिपल निकल गया। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, तो समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। समान दर से यानी कि रेट आपको वही होगा 4%। टाइम हमको 2 ईयर है, प्रिंसिपल हमको कितना है यानी कि 1250। हमसे सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर P गुने R गुने T/100 इस पे लगा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमको निकल जाएगा। प्रिंसिपल कितना हुआ
1250, रेट कितना हुआ 4%, टाइम कितना है 2 ईयर, अपॉन 100 हो जाएगा, 0 से 0, 2 से 2 5 10 और 25 पंचे 125 हुआ, 25 चौका 100, 100, ये 100 क्या निकला, 100 निकला क्या हमें, 100 निकला क्या, साधारण ब्याज निकल गया 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी धन पर यानी किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31, 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 है। हमसे पूछा किस धनराशि पर 10% से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 31 है। हमसे धन यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। हम आपको बताए थे क्या 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 1/10 है। हमको टाइम दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है। हम आपको बोले थे क्या जितना समय दिया हुआ रहे उतना का क्यों करेंगे तो वो प्रिंसिपल आ जाएगा। हमको प्रिंसिपल निकालना है तो टाइम 3 दिया हुआ है तो इसका हम क्यों करेंगे 10 का क्यों करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आएगा। ये प्रिंसिपल आया प्रिंसिपल कितना 1000। हम आपको बताए थे क्या प्रिंसिपल पर जो रेट प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है वही मेरा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो प्रिंसिपल हम 1000 है, प्रिंसिपल हमें 1000 है, 1000 पर हमें 10% लगेगा, 10% लगेगा तो कितना आया 100। ये क्या आया यही तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना 100 हुआ। हम आपको बताए थे क्या सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल क्या होता है बराबर होता है। पहला साल सिंपल इंटरेस्ट 100 हुआ, दूसरा साल भी कितना होगा 100, तीसरा साल भी कितना होगा 100। हमें जितना समय दिया हुआ रहे उतना निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर देखिए फर्स्ट ईयर का ये हुआ, ये सेकेंड ईयर का हुआ, ये थर्ड ईयर का हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब एक चीज़ बताइए पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है और दूसरा साल में जो हम सिंपल इंटरेस्ट इतना है इसी पर तो हमको रेट लगेगा तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा ना। दूसरा साल भी तो हमको कितना 10% रेट लगेगा। 100 पर जो रेट लगेगा 100 पर जो ये सिंपल इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगता है वही तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है ना। इस पर जो 10% का रेट लगेगा तो इस पर तो इंक्लूड होगा ना तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 100 का 10% रेट लगेगा तो 1/10 यानी कि 10 हुआ। अब एक चीज़ बताइए तीसरा साल जो होगा ये दोनों पर जो रेट लगेगा इस पर जो रेट लगेगा वही तो तीसरा साल में इंक्लूड होगा ना। आप 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज किसी से लीजिए तो 2 साल का जो ब्याज होगा वो और उस साल का जो होगा जो ब्याज निकलेगा वो तीनों मिलाएगा तभी तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जुटेगा ना। अब ध्यान दीजिएगा 100 पर भी लगेगा रेट सेकेंड ईयर में, फिर इस पर भी तो लगेगा। अब एक चीज़ बताएं इस पर लगाएं तो 10% लगा, फिर इस पर भी तो लगाएंगे 100 का 10% लगाएंगे तो 10 आएगा तो कितना हो जाएगा इस पर 10 हुआ, फिर इस पर भी लगाएंगे 10, इस पर भी हमको 4% मिलेगा। टोटल ब्याज हमको 20 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा हमको टाइम 3 साल दिया हुआ है ना, फिर इस पर भी तो लगेगा ये जो ब्याज है इस पर भी तो हमको 10% लगेगा। तो 10 का हमको 10% लगेगा। एक ये कट गया एक आया। हमसे पूछ रहा है क्या चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस 31 दिया हुआ है 20। अब एक चीज़ बताइए ये टोटल के टोटल क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये टोटल के टोटल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। अब आपको एक चीज़ बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल के टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ है। अगर टोटल में से हम सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा सी आया और ऐसा का डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस कितना 20 और 10 30 31 यूनिट क्या हुआ सी आई ऐसा का डिफरेंस हुआ 31 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में कितना 31 है। 31 काटेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 1 हुआ। हमसे पूछ रहा है क्या किस धन पर धन यानी कि प्रिंसिपल हमसे कहता है निकालने के लिए तो प्रिंसिपल हमको कितना है 1000। प्रिंसिपल कितना है 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया प्रिंसिपल हमको कितना आया 1000 मेरा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आप देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्ष में इतना गुनी हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। हमको रेट कहता है निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, हम आपको लिख के बताते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि कोई राशि 2 वर्षों में 2.5 गुना हो जाता है हो जाती हैं तो ब्याज की वार्षिक दर कहता है ज्ञात करने। क्या कहता है कि ब्याज का वार्षिक दर कहता है निकालने के लिए, वार्षिक दर क्या है, ब्याज का वार्षिक दर क्या है। ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब एक चीज़ बताइए, 2 वर्ष में इतना गुना हो जाता है, कोई राशि 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाता है तो ये क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। कोई धनराशि हो अपने का 2 वर्ष में इतना गुना हो जाता है, ये इतना गुना हो जाता है। हम आपको बताएं कोई भी राशि दिया है, अगर कहे वो अपने का इतना गुना हो जाता है तो कहने का मतलब ये जो निकलेगा ये टोटल अमाउंट निकलेगा। ये टोटल अमाउंट हुआ ना। अब हम आपको अमाउंट और प्रिंसिपल का निकालते हैं तो कितना आ जाएगा। इसको अगर हम इसको हम ध्यान दीजिएगा, इसको दशमलव हटाते हैं 100 आ जाएगा। 100 का हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुने अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुने 225 हुआ। प्रिंसिपल गुने 225 हुआ। यहाँ पर देखिए कि प्रिंसिपल गुने 225 हुआ। अगर हम आपको बताते हैं कि ये अमाउंट और प्रिंसिपल का हम रेट निकालते हैं, अमाउंट और प्रिंसिपल निकालते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा 225, जिसको निकालना रहे उसको ढाकेंगे। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 हुआ। 100 हुआ। अब एक चीज़ बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है 100, अमाउंट कितना है 225 हुआ। ये जो है 2 ईयर का है, ये जो है 2 ईयर का है। तो हम 1 ईयर का निकालने के लिए हम आपको बता 2 ईयर का रहे तो रूट करेंगे, 3 ईयर का रहे तो क्यू रूट करेंगे, 4 ईयर का रहेगा 4 रूट करेंगे। 2 ईयर में इतना था, प्रिंसिपल इतना से इतना हो गया। तो हम आपको बताए थे 1 ईयर में निकालने के लिए हम आपको बताए थे क्या, रूट करेंगे। 1 ईयर निकालने के लिए रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये 15 है 225 हो जाएगा। कहने का मतलब 10 था 15 हो गया। कितना बढ़ा 5 यूनिट बढ़ा। किस में 10 में। हमको रेट निकालना है तो 100 से हमको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, यानी कि कितना 50% मेरा क्या हुआ इंटरेस्ट निकल गया। 50% क्या निकलेगा, रेट बराबर कितना हुआ, यानी कि 50%। रेट कितना हुआ 50% हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन हम आपको लिख के, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको लिख के बताता है। क्या कहता है, किस वार्षिक ब्याज की दर से, कहता है किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का 3000 रुपये 3 वर्ष में 3000 रुपये 3 वर्ष में 3993 हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो तो
हमसे कहता है किस वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये 3 वर्ष में इतना रुपये हो जाएंगे। हमसे रेट पूछ रहा है, हम आपको बताए हैं थे क्या कि जब 1 साल का 2 साल का पूछे तो रूट करेंगे, 3 साल का पूछेगा तो क्यू रेट करेंगे, 4 साल का पूछेगा तो 4 रूट करेंगे, अगर 5 साल का पूछेगा तो 5 रूट करेंगे। लेकिन 5 साल का ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, 5 साल का नहीं पूछता है, 4 साल का नहीं पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 का आपको बताते हैं क्या कि 4 ईयर हैं, 4 ईयर में कितना क्या कहता है 3 ईयर में 3 ईयर है 3,000 था और 3993 हो जाता है। इसको अगर हम काटते हैं 3 से तो 1,000 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 3 एकम 3 1331 हुआ। अब एक चीज़ बताइए, हम आपको बताए थे क्या ये जो निकलेगा 3 ईयर का ये क्या है, ये 3,000 क्या है रुपये है, रुपये यानी कि प्रिंसिपल है, इतना रुपये हो जाता है, यानी कि अमाउंट हुआ, ये अमाउंट हुआ ना। हम आपको बताए थे 2 ईयर का पूछे तो रूट करेंगे, 3 ईयर का पूछा है तो क्यू रूट करेंगे। ये 3 ईयर का पूछ रहा है तो हम क्यू करेंगे। तो ये देखिए 10 का क्यू हो रहा है, यहाँ पर देखिए 10 का क्यू हो रहा है, ये 11 का क्यू हो रहा है, 10 का क्यू करेंगे, यहाँ 11 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा, ये 10 का क्यू करेंगे 11 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताते हैं कि ये है 3 करेंगे और यहाँ पर है 1331 का अगर हम रूट क्यू करेंगे कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 10 था 11 हो गया, 1 यूनिट बढ़ा किस में 10 में, हमको परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया रेट आया 10%, आंसर मेरा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1,000 रुपये का 4% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, अर्धवार्षिक है, क्या कहता है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1,000 यानी कि 10,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ध्यान दिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ रहा है। अब एक चीज़ बताइए, हम रेट कितना है 4% है, टाइम कितना है 2 ईयर है। हम आपको बताएं कि अर्धवार्षिक पूछे या तिमाही पूछे या चौमाही कहे या त्रिमाही कहे या चौमाही कहे, जब कहे अर्धवार्षिक है तो रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए अर्धवार्षिक 1 साल में 6 महीना का 2 बार आता है, 1 महीना में 6 महीना 2 बार आता है, इसीलिए रेट में 2 से भाग करेंगे और टाइम में 2 से गुना करेंगे तो 4 ईयर हो जाएगा। रेट कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। अब हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, तो हमसे प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 10,000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमको 10,000 दिया है, प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है वही तो मुझे इंटरेस्ट, वही तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट कितना हुआ 200 रुपया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट 200 हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 200, फिर यहाँ पर भी 200 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, टाइम कितना दिया है 4 ईयर दिया हुआ है, टाइम हमें 4 ईयर दिया हुआ है। अगर हमको प्रिंसिपल मालूम है, हमसे पूछ रहा है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको हम 2 मेथड बताएंगे। इसको बनाने के लिए हम आपको 2 मेथड बताएंगे। हम पहला मेथड बताते हैं बॉक्स मेथड। देखिए 4 साल दिया हुआ है तो 4 बार सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा, 4 साल हमको सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। देखिए ये फर्स्ट ईयर का हुआ, ये सेकेंड ईयर का हुआ, ये थर्ड ईयर का हुआ, ये 4th ईयर का हुआ, यानी कि प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए
अब सेकेंड ईयर जो होगा, सेकेंड ईयर 200 पर हमें इंटरेस्ट लगेगा, 200 पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, तो वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो 200 का हम आपको बताते हैं, 200 का कितना परसेंट रेट लगेगा, 2% लगेगा, 2% लगेगा। तो 0 से 0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, फिर इस पर लगा, फिर इस पर, ये दोनों पर जो रेट लगेगा 2%, वो इसमें तो इंक्लूड होगा ना, जो तीसरा साल मिलेगा इस पे जो मिले रेट लगेगा वो तीसरा साल मिलेगा। तो 200 पर भी, 200 पर अगर 2% मिलता है तो 4, फिर 200 पर 2% मिलेगा 4, टोटल 8 हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर भी 4 मिलेगा, फिर इस पर भी 4 मिलेगा, 8 हो जाएगा, फिर इस पर भी तो 4 मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 12 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि 4 पर भी तो 2% लगेगा। अब एक चीज़ बताइए कि 4 पर 2% लगेगा तो 100 हुआ, 0 से काटेंगे 50 हुआ, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 2 दूना 4, 25 हुआ, यानी कि 2 बटा। देखिए ये जो हम बता रहे हैं ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इससे अच्छा है आपको, इससे अच्छा है, वैसे हम बता तो देंगे लेकिन थोड़ा क्या होगा, फिर यहाँ पे कीजिएगा, आपको पॉइंट में चला जाएगा, ये पॉइंट में चला जाएगा, तो जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इससे अच्छा है हम आपको बता रहे हैं क्या, 2% है, 2% का फ्रैक्शन होता है 2/100, यानी कि 1/50 होता है, 1/50 होता है। ये हुआ आपको प्रिंसिपल, ये हुआ इंटरेस्ट, यानी कि 50 था 51 हो गया, फिर 50 था 51 हो गया, 50 था 51 हो गया, फिर 50 था और 51 हो गया। हमें 4 साल तक दिया हुआ है, 4 साल दिया हुआ है। ये हुआ आपको क्या, प्रिंसिपल हुआ, ये हुआ अमाउंट हुआ। 5 25 5 125, 125 5 125 5 5 25, 5 गुना 10 2 12, 5 का 5 625, ये हुआ 625, 1 2 3 4, 625 पर 4 गो 0 हो गया, 625 4 0, 67 65 201, ये उसको गुना करेंगे 67 65 201 हो जाएगा। इसको अगर आपको इससे इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये आपको अमाउंट है। हमको प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है कितना, 10,000, 10,000 यूनिट का मान हमको कितना दिया है, 10, इसका मान दिया हुआ है कितना है, 625 1 2 3 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 10,000, 10,000 दिया हुआ है। 3 से 3 को कैंसिल करेंगे, कटेंगे तो यानी कि 625 1 यूनिट का मान निकालेंगे। इसको काटते हैं कितना, 25, 5 से 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 5 125, 5 दूना 10 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि 125 यूनिट का मान हमको 2 दिया है, तो 1 यूनिट का मान 2/125 है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, वही तो मेरा, देखिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आता है। अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, वही मेरा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, वही मेरा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम इसको डिफरेंस करेंगे, कितना आ जाएगा, 51 52 02, इसको हम डिफरेंस करेंगे तो 51 52 02 आ जाएगा। आप यहाँ से काट के आंसर आ जाएगा आपको, चलिए आंसर आ जाएगा 824.32, आंसर आ जाएगा 824.32 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आप 6 दिखाते हैं क्या होता है।